महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखिए घटनाक्रम जो है वो पूरा हो चुका है, समझौता पूरा हो चुका है और उसके बाद सवाल वाकई जायज है। सवालों को आप लखनऊ में भी उठा सकते हो, सवालों को आप दिल्ली में भी उठा सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर सकते हो, लेकिन वायलेंस की जगह पर ही जाना है 4 दिन बाद भी जाया जा सकता है। आज गए ही हैं सब नेता, लेकिन पॉलिटिकल तमाशा क्यों? मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुष्मिता देव जी हैं, ये भी सांसद है, टीएमसी की वरिष्ठ नेता है, इनका भी अभिनंदन है। मैं शुरुआत करता हूं सुष्मिता जी, आप तो गोरिल्ला टैक्टिक्स से वहां पहुंच गई। कांग्रेस को तो बहुत बुरा भी लगा कि कैसे आपको परमिशन दे दी गई और उनको परमिशन नहीं दी गई, तो क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, किसी को क्यों बुरा लगेगा अगर हम किसानों तक पहुंच पाए और उनकी बात हमने सुनी, और उससे पहले किसानों के पक्ष की बात तो बाहर नहीं आ रही थी क्योंकि इंटरनेट वगैरह सब वहां बंद कर दिया था। अगर सुलह हो गई थी जैसे आप कुछ देर पहले कह रहे थे और अंडरस्टैंडिंग हो चुका था, तो फिर इंटरनेट बंद करने की जरूरत नहीं थी। किसान टीवी पे आते, किसान सोशल मीडिया पे खुल के बोलते कि हमारी अजय जी से सुलह हो गई है, कोई मसला नहीं है। इंटरनेट बंद करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस दिन नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री लखनऊ में एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के कार्यक्रम में आ रहे थे और यूपी की सरकार ने जान के हर तरह का कम्युनिकेशन बंद कर दिया ताकि किसानों की आवाज बाहर तक ना जाए। यही कारण था। आप कह रहे 3-4 दिन बाद क्यों नहीं गए, मैं कहती हूँ कि हम 3-4 दिन क्यों रुके भाई? नहीं, पर देखिए आपकी खुद सरकार है पश्चिम बंगाल में, हुई है, मैडम उनका क्रियाक्रम हो रहा है, सबका हक बनता है वहां जाना। आपकी तो खुद की सरकार है पश्चिम बंगाल में, आपकी तो खुद की सरकार है पश्चिम बंगाल में, यानी टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी जी की सरकार है वहां पर और लगातार तीसरी टर्म है। पॉइंट यह है कि जब भी धारा 144 लगती है तो वहां पर लोगों का इकट्ठा होना बंद होता है। इसको तो आप भी समझेंगी, गुट बनाकर जाने में और अकेले जाने में फर्क है। पॉइंट यह है कि इंटरनेट इसलिए बंद करा गया कि वायलेंस ना भड़के। आप देखिए सिर्फ 4 लोगों की जान नहीं गई है, वहां 9 लोगों की जान गई है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ 4 लोगों की बात कर रहे हैं, मैं 9 लोगों के इंसाफ की बात कर रहा हूं। 9 पीपल हैव डाइड सुष्मिता जी, इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। एक की भी जान जाए दुख होता है, लेकिन यहां 9 लोगों की जान गई है, 4 किसानों की, 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, 1 ड्राइवर की और 1 पत्रकार की भी वहां पे जान चली गई है। वहां पे लिंचिंग भी हुई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंटरनेट बंद करना जरूरी था? इट वॉज इंपॉर्टेंट टू शट डाउन इट फॉर सम टाइम। जो वहां पर हिंसा हुई है उसकी वजह, जब जो वहां पर घटना घटी है वो इंटरनेट की वजह से नहीं घटी है। आप तो ऐसा बता रहे हैं कि इंटरनेट से ही घटना बढ़ती है और घटना कम होती है। इंटरनेट नहीं, वहां पुलिस होनी चाहिए थी। वहां पर वो घटना हुई क्यों? मंत्री जी के सुपुत्र वहां गए क्यों जब वहां धरना दे रहे थे किसान? क्या कारण है इन चीजों का? और इंटरनेट से अगर पूरा कानूनी व्यवस्था देश का चले और राज्य का चले, ये किस तरह का तर्क है? दिस इज नो आर्ग्यूमेंट। क्या इंटरनेट से आप क्राइम कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए ना कि मंत्री जी के सुपुत्र वहां क्या कर रहे थे जब वहां पहले, लेकिन नेताओं का भीड़ लगा के जाना जायज था? वहां उनको जाने की क्या जरूरत थी? नेताओं का भीड़ लगा के जा रहे थे वहां? नेताओं का भीड़ लगा के जाना जायज था? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप भी अकेली गई? आप अकेली गई? डेप्यूटी सीएम जा रहे थे, एमओएस होम जा रहे थे, उनका कोई कार्यक्रम था, वो अलग बात है। उनके सुपुत्र वहां क्या करने गए थे जीप लेकर? पर देखे वहां पे जो चश्मदीद गवाह है, सुमित, उसने बोला कि मंत्री के बेटे वहां थे ही नहीं, वहां पर अजय मिश्र टेनी के बेटे थे ही नहीं। जो वहां पर अब लाइव बयान आया है, जो वहां पर एक लाइव गवाही आई है, बड़ी गवाही आई है, वो सुमित की, जो वहां पर होती है, जब कोई घटना होती है, कौन वहां था नहीं था वो पुलिस तहकीकात करेगी, आप वो तय ना कीजिए। यू बी न्यूट्रल। कौन था कौन नहीं था वो कोर्ट में जब ट्रायल होगा पता लगेगा। बिल्कुल आपकी बात जायज है। कोर्ट में जब ट्रायल होगा तो आएगा और बिल्कुल जांच का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल लाजमी बात कह रही हैं आप अपने चैनल पर। ना मैं अपने चैनल पे मैडम नहीं कह रहा, मैं तो आपको बता रहा हूं जो अभी तक इनपुट आ रही है, जो वीडियो आ रहा है वो भी दिखा रहे हैं।
अगर कोई कह रहा है वहां पे मंत्री का बेटा नहीं था तो वो भी तो दिखाया जाएगा। नहीं दिखाएंगे क्या, आप बताइए? लेकिन विषय वो नहीं है सुधांशु। सच्चाई सामने आने दीजिए। बिल्कुल सही बात है, आपकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, छुपाना क्या चाहते हैं आप लोग? Is there something देखिए, to hide? सुष्मिता जी ने एक बात सही कही, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि ये पुलिस की जांच के बाद ही यह तय होना चाहिए कि वहां पर वस्तुस्थिति क्या थी। परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा अमीश जी, जिन 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उन सब के प्रति हमारे हृदय में पीड़ा है। जो कुचल कर मारे गए उनके लिए भी हृदय में पीड़ा है, और जो लाठियों से पीट पीट कर मार दिए गए उनके लिए भी हृदय में पीड़ा है। परंतु मैं यह कहना चाहूंगा अमीश जी, जो गाड़ी से कुचल कर मारे गए, यह विवेचना का विषय है कि वो जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई या पथराव के कारण गाड़ी चढ़ी या दुर्घटना के कारण गाड़ी चढ़ी। सुष्मिता जी की बात सही है, पुलिस तय करेगी। परंतु सुष्मिता जी, जो लाठी से पीट पीट कर मार दिए गए, इसमें तो कोई पुलिस की विवेचना की आवश्यकता नहीं है। यह तो सरासर हत्या है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। एक स्थानीय पत्रकार की भी दुखद मृत्यु हुई, परंतु अफसोस कि जो प्रत्यक्ष हत्या दिख रही है उसको लेकर किसी के हृदय में पीड़ा नहीं हो रही है। अन्य सभी प्रकार की पीड़ा हो रही। पीड़ा किसी भी मानवीय मृत्यु के ऊपर समान रूप से होनी चाहिए। और फिर आप तो उस पार्टी की हैं जहां, याद करिए, चुनाव के दौरान हमारे नेताओं के हेलीकॉप्टर लैंड करने की परमिशन नहीं दी जाती थी। याद करिए, योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं लैंड करने दिया गया था पश्चिम बंगाल के दौरान, तो आखिर में झारखंड में लैंड कराने के बाद बाई रोड जाना पड़ा। और तो और कई मौकों पर गृह मंत्री जी के हेलीकॉप्टर्स को लैंड करने की परमिशन में समस्याएं आई। तो आप ये कह रही हैं कि इंटरनेट की बात, वहां तो जो चुनाव के दौरान राजनीतिक दल का जाकर प्रचार करना उसका नैसर्गिक अधिकार है, वह भी नहीं दिया जा रहा था। अब तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं, देखिए, वहां जो कुछ भी हुआ है यह अपने आप में बहुत पीड़ादायक है, परंतु जो उसके साथ हो रहा है वो और भी ज्यादा दुखद। और वो है, मैं एक बात अमीश जी कहना चाहूंगा, जो लोग नरसंहार कह रहे हैं कांग्रेस ने लगाया है, मैं पूछना चाहता हूं, आपको पता है किसानों का नरसंहार कब हुआ था? 12 जनवरी 1998 मध्य प्रदेश की मुल्ताई तहसील में, जो कि बैतूल जिले में पड़ती है, सीधे पुलिस की फायरिंग करके 24 किसानों की हत्या की गई थी। और ये वो दौर था ना जब प्राइवेट टीवी चैनल थे, ना आज की तरह मोबाइल थे, ना फोटो थी, तब सरकार ने 24 माना था। तो आप सोचिए कितने लोग मारे गए थे। और उससे बड़ी दुखद बात आपको बताऊं, उसका जो नेतृत्व कर रहा था किसानों का, उसका नाम था सुनीलम, जो समाजवादी पार्टी का विधायक था। और आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं सबसे बड़ा नरसंहार। अरे भाई, अपनी पार्टी के लोगों के आंदोलन का नरसंहार भूल गए, जिसमें पुलिस ने खड़े करके गोली मारी, सीधे हेड ऑन मारिया। और यहां पर अगर कोई गाड़ी चढ़ी है, अब यह जांच होगी कि वो जान के चढ़ाई गई है या दुर्घटनावश चढ़ी है, उसके ऊपर लेकर आप इतना कर रहे हैं। और फिर मैं एक और बात कह दूं, इंटरनेट की बात है सुष्मिता जी, आपकी जानकारी में होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिले में तनाव हो गया है 2 गुटों के बीच में, इसलिए 3 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। केवल एक छोटे से तनाव पर, या अगर राज्य सरकार यह मानती है वो गंभीर विषय है, तो 3 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। और यहां इतनी बड़ी घटना के बाद आप कह रही हैं कि इंटरनेट बंद करने की क्या आवश्यकता थी? मेरे विचार से यह बात ठीक है। जवाब सुष्मिता देव, जवाब। अमीश जी, आप लोगों ने कहा कि सब सुलह हो गया, सब